पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं आरजेडी के जाने माने नेता विधायक समीर महासेठ जी। चौथी बार मैदान में। जितने बार कहिए, जनता का विश्वास है। जब चाहे, यही तो राइट टू रिकॉल अगर आ जाता तो हम समझते हैं अच्छा काम करने वाले को अवार्ड मिलता, खराब करने वाले को पनिशमेंट मिलता। और हम समझते हैं कि मधुबनी की जनता हमारे पिता स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी को, जहां हम खड़े हैं, तारसराय की जनता हमेशा आशीर्वाद दिया है। और आज हम लगातार विधानसभा में 15 में और 20 में, मैंने 2 बार, तीसरी बार अभी लड़ रहे हैं। हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हैट्रिक हाँ, हैट्रिक इनका लग चुका है, सिर्फ सर्टिफिकेट इनको हाथ में देना है। एकदम 100 नहीं 200%, 200% गारंटी के साथ हैट्रिक लगनी। इनके साथ महागठबंधन की सरकार भी वहां बन गई। सिर्फ तेजस्वी को गद्दी पे बैठा देना है। ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है आपके समर्थक। हैट्रिक लगा रहे हैं, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी होगा। पिछले 40 साल से श्रीकांत प्रत्युष जी को पूरा बिहार देख रहा है। आज केवल ये है, सौभाग्यशाली है कि मधुबनी में आप आए हैं और अच्छे जर्नलिस्ट का यहाँ हमेशा प्रतिष्ठा है। हम समझते हैं कि ये जनता हैट्रिक लगाएगी, विधायक हैट्रिक नहीं लगाएगा, ये हमारा विश्वास है। तो आखिर क्या कर दिया है? क्या कौन मिठाई खिला दिया जनता को? देखा जाए, दूसरा विधायक बनेगा, दूसरा जो विधायक बनेगा तो 20 करोड़ से ज़्यादा का काम नहीं करेगा। लेकिन समीर महासेठ जनता के इस विश्वास पर 800 करोड़ का काम कर रही है। जब मंत्री बने तो ला दिया क्या प्रोजेक्ट? जी नहीं, उस समय भी जब हम लाए तो आज पंडोल चले जाइए, 10,000 लोगों को नौकरी मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि एक बेस लाइन है। सबसे बड़ी बात है कि मधुबनी विधानसभा, नीतीश मिश्रा कह रहे हैं कि हम लाए पंडोल में। नीतीश मिश्रा का तो अभी जन्मे हुआ है। अच्छा। हाँ, उस समय चीनी मिल के वो मंत्री थे। अब पूरे मधुबनी में शुगर में मान के चलिए, देश विदेश यहाँ से जाता था, सप्लाई होता था। इसमें लोहट भी था, रैयाम भी था, सकरी था। अगर वो चाहते उस समय तो चला दिए होते। हम लोग 17 महीना में हमने टारगेट लिया था। तो पहले 3 का था, एक रीगा का था, बड़े सीतामढ़ी, दूसरा मधुबनी का था, तीसरा समस्तीपुर का था। लेकिन पहला ही 100 करोड़ दे करके जब हम लोग स्टार्ट किए, आदरणीय नीतीश कुमार जी पलट गए। चूँकि पलटने की वजह से दूसरा मधुबनी और समस्तीपुर स्टार्ट नहीं हुआ। उस समय हम समझते हैं कि जनता देख रही थी, थोड़े जान रही थी कि पलट जाएंगे नीतीश कुमार जी, नहीं तो मधुबनी भी होता। लेकिन आपके चैनल पे कहते हुए खुशी है कि नीतीश जी के बाद, क्योंकि लगातार कहते थे हमारे रहते हुए चीनी मिल नहीं चलेगा, उनका सोच था कि चीनी मिल नहीं चलाना है। लेकिन अभी तेजस्वी जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा, चाहे भगवतीपुर में कहा और मैंने बेसिक जो रैयाम में, कि हमारा जब हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीना के अंदर हम चीनी मिल बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस मधुबनी के लोगों को है। और जनता पूरे बिहार से मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई एक जगह से तो नहीं होगा। प्रथम बार जो बने 6 तारीख को, कल ही जो इलेक्शन हुआ, जनता को अभी से चीनी की मिठास आने लगी है। कह रही है कि फिर जिताएंगे। यहाँ तो बात से ही मिठास निकलेगा ना, पहले बात से ही मिठास निकलेगा। मुंह में तो मिठास आपका है, मेरे से नहीं है, पूरे जनता। हम समझते हैं अपेक्षा है लोगों को अच्छा काम करने का। और जो जनता देखना चाहती है सरकार को, अगर मान लीजिए हेलमेट हम नहीं पहनते हैं तो सरकार फाइन करती है 500,000 रुपया। रूल इस तरह का होना चाहिए, जनता के सुविधा के अनुसार अगर सुविधा नहीं देते हैं तो जनता को टैक्स माफ़ करना चाहिए। नहीं तो जनता टैक्स भी दे और सुविधा भी नहीं मिले। विधायक काम न करे उसको क्या होना चाहिए? पनिशमेंट होना चाहिए। ऐसा पनिशमेंट ये तो जनता डिसाइड करेगी, तभी तो प्रजातंत्र में पहली बार नहीं, ये पंचायती राज में ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुंह में जा भी लगा दिया। अगर अच्छा मुखिया जीतेगा तो लगातार जीते। अभी आएंगे तो तेजस्वी यादव चाचा को कहते नहीं, वो तो कहते सब मुखिया चोर है। वो नीतीश कुमार जी कहते हैं सब मुखिया चोर है, पंचायती राज का सब चोर है। तो उनके नज़र में तो कहाँ से काम होगा? 2 बार के बाद बदल दिए जाएंगे क्रमागत।
तो आज कोई मुखिया अच्छा भी काम करेगा तो चाहेगा ना कि हम जीते, लेकिन अगली बार तो जान रहा है कि हम अच्छा भी काम करेंगे तो इलेक्शन में दूसरा क्रमागत आज SC ST का है, कल OBC का है, बदल जाएगा, का परसों अगली बार महिला का हो जाएगा। इसीलिए ये सच्चाई नीतीश कुमार जी को आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहिए कि आप जरूर बनावे, लेकिन जिस ढंग से कि नहीं आप 11 वर्ष के बाद कि नहीं कोई ऐसी प्लानिंग करते हैं तब जाकर के कि नहीं ये परिवर्तन होता है। सेम लाइन पे मुखिया आपकी लड़ाई किससे है? उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार से? हम तो समझते हैं उनका कोई नाम यहाँ पर आप पूछ लीजिए, क्या नाम है बताएंगे, कौन कैंडिडेट है, आप उनका पूछिए कौन पार्टी है, कौन पार्टी है, कौन कैंडिडेट का नाम है, केवल 10 लोगों से आप इंटरव्यू कर लीजिए, क्या छाप है ये भी नहीं पता है। लेकिन हम समझते हैं इनके टक्कर में कोई नहीं है, इनके टक्कर में कहीं कोई छाप मालूम है, सिलेंडर छाप है, जानता कौन है? माधव आनंद है। जानते नहीं है, छाप तो मालूम है, आज जब वो आएंगे तो जरूर पहचानेंगे। जैसे सर अभी आए, क्या नाम है? माधव आनंद। माधव आनंद बता दिए। आप कहाँ के हैं? दरभंगा के। वो आप भी दरभंगा के हैं? यानी का वोटर है, जानते हैं लोग, अपने हल्के में मत लीजिए। हम क्यों हल्के में लेंगे? लड़ाई उन्हीं से है आपकी। ये उनका घर मधुबनी जिला में है, लेकिन कौन गांव में है वो माधव आनंद को भी नहीं पता है कि हमारा गांव किस गांव में है। हाँ जानते हैं, देखिए वो भी बोल रहा है कि जानते हैं, लेकिन जीतेंगे आप ही। उनसे पूछ लीजिए ना कौन सा गांव है मधुबनी उनको जिला मत में। पीछे पड़िए, वो बोल दिए तुमको पीछे पड़िएगा। वो तो बोल रहे हैं कि जीत रहे हैं। सुनिए ना, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं, इनके टक्कर में कोई है ये नहीं, कोई टक्कर में नहीं। नहीं। ये तला इन्होंने सरकार बन रही है ना, निश्चित तौर पे सरकार बनेगी। एक मिनट सुनिए, इनके टक्कर में एक मिनट, तो फिर आप जीतेंगे, आपकी सरकार बनेगी, आप उद्योग मंत्री फिर बनेंगे, फिर बदलेगी सूरत आपके विधानसभा की। हम तो चाहेंगे कि हर एक चीज़ जनता के अपेक्षा पर हम खड़े उतरें, हमसे जो अपेक्षा है जनता के लिए करें, इतना ही अपेक्षा है। उद्योग मंत्री बने तो क्या किए? 17 महीना में सबसे बड़ी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इम्प्रूव किया, IT सेक्टर का पॉलिसी लाया, टूरिज्म का पॉलिसी लाया और इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया, बायोफ्यूल पॉलिसी लाया। जब तक कोई पॉलिसी आप नहीं बनाएंगे, अच्छी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तभी तो आपके चैनल पे कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि IT पॉलिसी में फॉक्सकॉन जैसी कंपनी आना चाहती थी, देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया गुजरात में खोलिए, बिहार में नहीं खोलिए, क्योंकि यहाँ 1 लाख लोगों को नौकरी देते, 10,000 इंजीनियर की नौकरी देते। और उसी ढंग से अनिल अग्रवाल जिनका मेदांता हॉस्पिटल है, उनका भी 4 फैक्ट्री यहाँ खुलने वाला था। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा बिहार नहीं जाओ, गुजरात जाओ। तो बिहार गुजरात के प्रधानमंत्री हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आप पूछ लीजिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे समीर महासेठ को हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और इनसे हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ जो मधुबनी में पढ़ लिख के बच्चे सब बेरोजगार हैं, 40 सीट देंगे हम, रोजगार लगाइएगा फिर गुजरात में। आज 40 सीट देंगे हम, बुलेट ट्रेन चलाइएगा गुजरात में। आए हमारी जनता जाएगी वहाँ। 58,000 करोड़ का जब ये बना है, जब देखे कि ये तो अब उद्योग मंत्री हो गए हैं, अब स्पीड पकड़ रहा है तेजस्वी का, तब लारे मारो पलटी। देखिए, आप तस्वीर देख लीजिए, कैसे सैकड़ों बाइकर्स हैं जो आरजेडी के समर्थक हैं, बाइक पर सवार होकर प्रचार कर रहे हैं और बाइक पर ही समीर सेठ जी भी घूम रहे हैं। चलिए, 2 बजे रात तक इनके लिए जनता खड़े रहते हैं और हमारे समीर महासेठ जी मधुबनी को मोहब्बत का पैगाम दिया है, मोहब्बत दिया है, नफरत कभी नहीं फैलाया, मोहब्बत दिया है, इसलिए मोहब्बत की बाजार हम लोग खोल रहे हैं। चलिए, तो आप देखिए समीर महासेठ किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बाइक पर चढ़ेंगे, बाइक पर सवार होंगे, हो गया, बाइक पर देखिए सवार हो रहे हैं समीर महासेठ। तो बाइकर्स के साथ वो प्रचार कर रहे हैं, तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए, समीर महासेठ बाइक पर सवार हो गए हैं। समीर महासेठ को दिखाइए, देखिए किस तरह से बाइक पर सवार हो गए हैं। आगे उनका बॉडीगार्ड, और देखिए बाइक पर बैठे हुए हैं समीर महासेठ।
तो गांव गली के जाना है, हर जगह जाना है तो गाड़ी जा नहीं सकती। तो देखिए समीर महासेठ देखिए किस तरह से बाइक पर सवार होकर जा रहे हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं समीर महासेठ की। तो बाइक पर बैठे बैठे लोगों से बातचीत करते हुए समीर, बाइक पर मजा आ रहा है पूरी तरह जनता के बीच रहने का। साइकिल पे भी चढ़ना पड़े तो भी मजा आएगा। तो लेकिन मंत्री लोग बंद गाड़ी में रहते हैं, बंद शीशा वाला गाड़ी। हम तो बिना सिक्योरिटी के चलते हैं। हाँ, हमारा नहीं है। खुला मैदान वाले मंत्री हैं। बाइक पर मन अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाइक पर सवार होकर देखिए किस तरह से जा रहे हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं कि बाइक पर सवार होकर समीर महासेठ अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ सैकड़ों बाइकर्स हैं। तो बाजार में जाम वाली स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं समीर महासेठ के चुनाव प्रचार की कि बाइक से देखिए हाथ जोड़कर बाइक से समीर महासेठ जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीर समीर महासेठ का। तो जाम लग गया है, तो जाम लग गया है, देख लीजिए, आगे जाओ वहाँ जाओ। तो जाम लग गया, आप देखिए तस्वीर। तो ये है चुनाव प्रचार, बाइक से चुनाव प्रचार कर रहे हैं समीर महासेठ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर कम समय में पहुंच पाएँ, इसके लिए उन्होंने गाड़ी छोड़कर बाइक का सहारा लिया है। तो हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए कि किस तरह से ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समीर महासेठ बाइक पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बाइकर सैकड़ों बाइकर्स हैं। पूरा बाजार देखिए किस तरह से जाम हो गया। तो इसी तरह से लगातार अपना पसीना बहा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हैट्रिक लगाने के लिए खूब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। लेकिन किस हद तक सफलता मिलेगी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हैट्रिक लगाना बहुत आसान होता नहीं है। तो समीर महासेठ के पिता भी राजनीति में रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं और उनके विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं समीर महासेठ। तो देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं समीर महासेठ के चुनाव प्रचार की। तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।